सभी स्टूडेंट का आज 14 जून, ठीक है, 14 जून के क्लास में स्वागत है। कल हमने आपको लाभ हानि का एक अभ्यास क्वेश्चन यूपीएसआई के 5 क्वेश्चन हमने आपको दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है इसको बेहतर ढंग से क्लियर किए और कुछ लोग सही है, कुछ लोग का गलत है, कुछ लोग तो देखे ही नहीं। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि आपका पहले वाले का, पहले हम आंसर क्लियर कर देते हैं, सब लोग मिला लीजिएगा। एक अपार्टमेंट वाला जो है क्वेश्चन का पहले का आंसर है 10,12,000। दूसरे वाले का जो आंसर है वह 220 है, ए विकल्प। तीसरे वाले का है 42.5। चौथे वाले का जो विकल्प है वह 10 संबंधी 1 और पांचवें वाले का जो विकल्प है वह 504 रुपये। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। अब सभी लोगों को एक एक साथ हम लोग देखें। क्वेश्चन आपके जो है सिस्टम पर है, आप उस क्वेश्चन को समझते जाइए और हम इस क्वेश्चन को आपको हल करवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हल करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका है, पहला आप देख सकते हैं, एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपया में खरीदा गया और 12,000 रुपया मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। तो भाई जो क्रय मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 1 का हल, जो क्रय मूल्य है वह कितना है, कितने में अपार्टमेंट को खरीदा है, जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो कितना है 10 लाख। 10 लाख 10 लाख रुपया, ये तो क्रय मूल्य हुआ। फिर कह रहा है कि 12,000 रुपया मासिक किराए पर, यानी खरीद करके 12,000 रुपया किराए, मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% का लाभ हुआ। तो भाई लागत तो यही ना क्रय मूल्य है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, बस समझना है। तो लागत तो यही है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी बात करें, यानी हम जब भी लाभ लेंगे तो किस पे लेंगे, क्रय मूल्य पर, यानी परसेंटेज लाभ बराबर, ठीक है। इस पे लाभ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी लाभ ले करके अगर हम करेंगे, यानी जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वह 10 लाख गुणे 30% का लाभ 130/100 होगा कि नहीं होगा। यह 2 जीरो, यानी 13 पे कितना जीरो, 2 2 4 5, यानी 2 2 4 5, 2 2 4 5, इतना रुपया क्या हुआ, विक्रय। ठीक, अच्छा। फिर कराए कि 12,000 रुपया मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दिया गया। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 लाख में खरीदे थे। इसी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% का लाभ हुआ। तो लागत मूल्य पर 30%, तो लागत तो 10 लाख है, उस पर 30% का लाभ 130, यानी 13 लाख का पड़ा। अब 13 लाख में चूंकि उस पर किराया भी दे दी है, तो किराया जो भी होगा तो अब तो आपका बेनिफिट हुआ, यानी आपका 12,000 गुणे 12, 12 पर ही हम 144 और 3 जीरो, इतना आपका तो बेनिफिट हुआ। तो कहने का मतलब है आपका, इसको माइनस कर दिए तो आपका जो है इस सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी 1,30,000, 13.5 लाख, माफी चाहते हैं, 13 लाख में 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 4 4 000 0 0, 10 में से 4 गया 6,
12,000 है, 12,000 मासिक किराए पे उसे 2 वर्ष के लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष है तो 12 महीना हुआ, यानी 2 वर्ष का मतलब हुआ 12 दूनी के 24 महीना हुआ। तो यहाँ पे गलती हो गई है, यानी 12 चौक 48, 12 दूनी के 24 4 28 पर 000। इतना तो ये आपका किराया मिल गया। तो आपका 13 लाख माइनस 28,8 पर 000 माइनस कर दिए। 0 0 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है 0 1। ये आपका इतना आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? यानी 10 लाख रुपया में आपने खरीदा है, 30% का लाभ लिया है तो 130/100 यानी ये 13 लाख का हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पे 12,000 रुपये के हिसाब से 2 वर्ष का किराया लिए हैं तो 28,800 रुपया आपका ही बेनिफिट हुआ। चूँकि 30% इसी पर लाभ लेना है तो इसको, और आपका जो है ये, यानी आपका पहला वाला बी वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को जो है देखें। क्वेश्चन आपके सामने जो है ये है, ये आपसे कह रहा है कि ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2.50 रुपया प्रति पेंसिल बेचने पर विनोद को कितना है 110 रुपये का, 110 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, और फिर कह रहा है कि 1.75 रुपया की दर से बेचने पर 1.75 रुपया की प्रति पेंसिल बेचने पर विनोद को क्या हो रहा है, 55 रुपये की हानि हो रही है। 55 रुपये की क्या हो रही है, हानि होती है, हानि होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। अब यहाँ पे देखिए, कोई फार्मूला नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस सिर्फ सोच आपके लिए मानकता बनेगी। जैसे आप देखिए, कह रहा है कि ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ किस पे हुआ होगा, क्रय मूल्य पर। अगर हम यहाँ पे कहें, मान लीजिए, माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य X रुपया है, माना एक पेंसिल का X रुपया है, तो 2.50। अब यहाँ पे हम एक प्रश्नानुसार करें, देखिए कंडीशन देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, कैसे बोल रहे हैं देखिए, एक फर्स्ट कंडीशन और एक क्या, सेकंड कंडीशन। एक पेंसिल का क्रय मूल्य अगर हमने X रुपया माना है तो 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पे 110 रुपये का लाभ होता है। यानी हम पेंसिल का क्रय मूल्य ना माने, यहाँ पे कर लें, मान लीजिए, माना कुल पेंसिलों की संख्या, कुल पेंसिल की संख्या मान लीजिए आपका ये है X है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, चूंकि भाई 110 रुपये का लाभ हो तो प्रति पेंसिल का रेट है ना। तो मान लीजिए कुल पेंसिलों की संख्या क्या है, X है, तो 2.50 रुपया प्रति पेंसिल, और पेंसिल की संख्या X है तो 2.5 गुणे X। समझ रहे हमारी बात को, 110 रुपये का लाभ होता है तो ये विक्रय मूल्य हुआ, और विक्रय मूल्य में से हमने लाभ घटा दिया, विक्रय मूल्य से हमने अगर लाभ घटा दिया तो ये क्रय मूल्य खड़ा हो जाएगा। और 1.75 कुल पेंसिलों की संख्या क्या है, X है, तो 1.75 गुणे X, और 55 रुपये की हानि हो रही है तो इसमें प्लस जोड़ दिए तो ये आपका क्रय मूल्य खड़ा हो गया। यानी यह जो बातें हम प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, 2.5 हमने पेंसिलों की संख्या X माना, 110 रुपये का लाभ होता है तो -110 बराबर 1.75 गुणे X,
प्लस 55, ये इधर लाते हैं, ये उधर करते हैं, तो ये हुआ 2.5x माइनस 1.57x बराबर 55 प्लस 110। ये माइनस करते हैं तो आपका ये बनेगा 2.50 में 1.75, 5 हुआ, 14, 7 हुआ, है ना, यानी 0.75। तो 0.75x बटे के सॉरी यहाँ पे रहने दीजिए, 0.75x बराबर कितना हो जाएगा 110, तो 5, 5 1 6, 165, ठीक है, 165 हो जाएगा। हम अगर x का वैल्यू लें तो यहाँ पे ले सकते हैं, हम 75 बटे के 100 लिख सकते हैं, 25 तय 75, 25 चौक के 100, 3 5 6 15, 3 5 6 15, यहाँ पे 1 करते हैं, क्रॉस होगा x बराबर 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 2 22, 220 पेंसिल। तो ये जो बातें हैं यहाँ पे समझना है ध्यान से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है कि 250 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचने पे 110 रुपये का लाभ होता है और 1.75 प्रति पेंसिल के बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। तो कुल पेंसिलों की संख्या अगर हमने यक्स मान लिया तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 2.5 गुणे यक्स माइनस 110 बराबर इतना जो है यक्स बराबर 220, यानी इसका विकल्प जो है कौन सा सही होगा, ए। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखें। एक एक क्वेश्चन को हमने आपको कायदे से समझाया। कह रहा है कि एक दुकानदार 55,000 रुपया में एक एयर कंडीशन बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है, ठीक है। दुकानदार घर पर डिलीवरी करने के लिए ग्राहकों से 2,000 रुपये लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में ये आपको सेकेंड पाली में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में शायद आपसे नहीं बन पाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, यही हमने बेसिक कंसेप्ट बार बार क्यों कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 55,000 रुपया में क्या करता है, बेचता है, ठीक। तो अगर बेचता है 55,000, ध्यान से समझिएगा, यानी विक्रय करता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ये विक्रय करता है। तो 55,000 रुपया बेचा है। अब यहाँ पे एक शब्द आपके लिए देखिए, कल एक क्वेश्चन लास्ट वाला लाभ हानि विविध पढ़ा रहे थे तो शायद वो नहीं मतलब हो पाया, जो है हम आज उसको देखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 55,000 रुपया विक्रय करता है और उपहार में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। तो अब एक बात बताइए हमसे, आप एक चीज़ बात बताएं कि 5,000 रुपया अगर जो दिया होगा गिफ्ट में, वो आपके जो लाभ है उसी में से दिया होगा। हमारी बात समझे, वो तो एक तरीका है कि भाई हम अपने लाभ को कम कर लें और उपहार कुछ बढ़ा दें ताकि अधिक से अधिक हमारे यहाँ ग्राहक आए। तो 55,000 रुपये में अगर विक्रय करता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपये का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है, तो 5,000 अगर इसमें से निकाल देंगे, अगर 5,000 55,000 में से 5,000 अगर गिफ्ट निकाल देंगे तो कितना होगा, यानी 50,000। अब 50,000 रुपया जो है ये चीज़ खड़ा हुआ, उसमें से कह रहा है कि दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपये लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि भाई डिलीवरी जो लिया, भाड़ा के रूप में लिया, तो ये इसी पर जुड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे देखें, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझें, यानी आपको ये सीधे जो बोल रहा है, यहाँ पे सीधे जो बोल रहा है कि जो 50,000 रुपया है तो 50,000 रुपया तो उसका शुद्धतम, 5,000 रुपया उसमें से माइनस कर दिए, तो दुकानदार पर घर पर डिलीवरी के लिए 2,000 रुपया और लेता है, तो 2,000 रुपये इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं कि यह जो है 5200 रुपया, यानी ये आपका
₹5200 आपका हुआ। यहाँ पे जो ₹5200 हुआ, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब ₹5200 का जो बना उस पर 30% का मुनाफा लेता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 52,000 में ये विक्रय किया है। तो कहने का मतलब है कि जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 52,000 गुणे 100 अब बटे के क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बटे के 130। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 प्लस परसेंटेज लाभ 130। 0 से 0, 13 चौके 52, यानी 4 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 40,000 रुपया क्रय मूल्य होगा। एक बार फिर समझेंगे, हम आपको फिर से समझाएंगे मामला क्या है। फिर कराए कि तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि 40,000 रुपया में, यानी उसको पड़ी है एयर कंडीशनर, अगर उपहार नहीं देंगे तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 52,000 में अगर आपने उसको बेचा है, उपहार नहीं देंगे तो प्लस 5,000 आप ही के जेब में जाएगा, और इसमें से 40,000 रुपया माइनस कर देंगे तो जो शुद्धतम लाभ होगा वह शुद्धतम लाभ होगा करीब जो है, इसको घटा लीजिएगा, 17,000 रुपये का लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ 17,000 गुणे 100 अब बटे के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 40,000, यानी 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 170 बटे के 4, यानी लगभग आपका यही आएगा 42.5 इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा एक बार फिर समझें। पढ़ना भी उतना ज़रूरी है जितना क्वेश्चन के प्रैक्टिस को क्लियर करना। एक बार फिर समझ जाते हैं। कुछ लोग को ये लगेगा कि कर दिए लेकिन बात समझ में नहीं आई। एक दुकानदार 55,000 रुपया में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। हमारी बात समझिए, 55,000 रुपया में बेचा है और 5,000 रुपये का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। तो अगर 5,000 रुपये का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है तो कहने का मतलब कि 5,000 इसमें से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये लाभ में से दे रहा है। तो ये आपका कितना हुआ 50,000, और इसमें 2,000 अगर शुद्धतम अगर गिफ्ट में नहीं देता, हमारी बात समझिए कि अगर वो गिफ्ट नहीं देता, क्योंकि ये लिखा है कि यदि दुकानदार को 30% का मुनाफा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़ी चीज़, उपहार अगर ग्राहक को नहीं दिया जाता, जब 55,000 में एयर कंडीशनर बेच रहा है तो 55,000 में से 5,000 घटा दिए, गिफ्ट वाला मामला हट गया। 2,000 ये जो डिलीवरी है तो ये भाड़ा है, तो ये तो क्रय मूल्य पर ही जाएगा, इस पे ही जुड़ेगा, यानी 52,000 की वस्तु उसने बेचा होता अगर उपहार नहीं दिया होता तो क्रय मूल्य क्या हुआ 52,000 गुणे 100 बटे के 130, 40,000 की वो खरीद करके लाया होता, ये क्रय मूल्य खड़ा होगा। अगर उपहार नहीं दिया होता तो उपहार अपने पास प्लस रख लिया होता और उसमें से 40,000 घटा दिए, 17,000, परसेंटेज लाभ यानी 42.5। इस बात को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। हाँ देखें अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझे। एक आदमी 60 रुपया प्रति लीटर, क्वेश्चन आप अपने पास है, आपके पास मोबाइल, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आदमी 60 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, यानी कहने का मतलब 1 लीटर का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 60 रुपया, ठीक। चलिए उसमें पानी मिलाता और फिर उसे 75 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ की 1 लीटर क्रय मूल्य है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि उस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है तो स्प्रिट का पानी के साथ क्या अनुपात है, ध्यान से समझेंगे। 1 लीटर का जो क्रय मूल्य है 60 रुपये, इस बात को समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ की एक उसमें पानी मिलाता है, तो मान लीजिए कि 1 लीटर में, माना 1 लीटर में
x लीटर पानी मिलाता है तो उसे 75 रुपया मिलाता है, तो उसे कितना 75 रुपया में बेचता है। बेचता है यानी क्या, विक्रय हुआ, और ये क्या, क्रय हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, तो अगर हम लाभ की बात करें तो यानी यहाँ पे 1 लीटर में अगर x मिलाता है तो 1 + x होगा कि नहीं होगा। और 1 + x से मात्रा होगी 75 रुपया प्रति लीटर है, यहाँ पे प्रति क्या है, लीटर है। तो कहने का मतलब अगर हम लाभ रुपया की बात करें तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी हम ऐसे कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कह सकते हैं क्या, यही होता ही है। तो 1 + x गुणे 75 और माइनस 1 लीटर का 60, यानी ये हो गया। तो यहाँ पे जो बना यानी 75 प्लस, है ना, 75 + 75x और माइनस क्या 60, यानी ये हो गया आपका 75 में से 60 गया 15, यानी 15 + 75x, ये क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी 15 + 75x, आपका इतनी बात समझ में आ रही है। 15 + आपका 75x आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि समझिएगा हमारी बात, यहाँ पे कह रहा है कि यदि सौदे में कुल उसका मुनाफा 37.5% है, यानी लाभ दिया है। यहाँ पे समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हर चीज़ आप ध्यान से समझिए। 1 लीटर का क्रय मूल्य 60 रुपया है, माना 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ 75 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, तो 1 + x का ना वैल्यू हुआ 75, यानी और प्रति लीटर का हिसाब है ना। तो हम चूंकि मात्रा है 1 + x, तो 1 + x गुणे 75 न करेंगे तब तो निकलेगा, इसका में से विक्रय घटाएंगे तो आपका ये तो परसेंटेज लाभ। तो आपका परसेंटेज लाभ 37.5 है। परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ, यानी 15 + 75x कुल लाभ, अब बटे के क्या, क्रय मूल्य, यानी आपका 60। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, अब आप बेहतर समझ रहे हैं, इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, है ना, यानी 37.5 परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100, यहाँ पे गुणे 100 तो करेंगे, गुणे 100 करेंगे। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो हम आपको थोड़ा सा जल्दी से दिखा देते हैं, यानी जो x का वैल्यू होगा वह x का जो वैल्यू होगा 1/10, 1/10 होगा। तो अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, अब इतना तो आप मेच्योर हैं। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात, तो स्प्रिट और पानी का अनुपात, तो स्प्रिट जो है आपको निकालना है, स्प्रिट और पानी का अनुपात, ये तो निकालेंगे ना 1/10, देख लीजिएगा, अब इतना तो मेच्योर हो ही चुके हैं। स्प्रिट, तो स्प्रिट में कह रहा है कि इसमें पानी मिलाता है, स्प्रिट 1 लीटर है, तो 1 असंबंधी 1/10 ये बनेगा। उसमें मान लीजिए 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो 1/10 x हो गया। अब जब भिन्न का ये मान है तो यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, है ना, 10 असंबंधी, यहाँ पे जब 10 का गुणा करेंगे तो 1 10 संबंधी, 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हैं। 1 लीटर का क्रय मूल्य 60 रुपया है, माना 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो 75 रुपया विक्रय मूल्य होगा। लाभ रुपया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 15 + 75x, यानी x का वैल्यू 1/10, स्प्रिट संबंधी पानी 1 संबंधी 1/10, यानी 10 संबंधी 1। और इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसी खिलौने को 13% और 11% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए 1 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए क्या है 1 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य 1 रुपया मान लें। अब यहाँ पे लाभ है, तो यहाँ प्रश्न के अनुसार, है ना,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स का पहले वैल्यू ले लें। 11% लाभ है, इसमें से 13% हानि की बात करेंगे तो 108 रुपये के बराबर होगा। तो यक्स का 111/100 माइनस, विक्रय समझ रहे ना, यक्स का 100 में से 13 करेंगे, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 3 गया 8, 87/100 इक्वल 108। तो यहाँ पे जो हर समान है तो 111 में से 87 माइनस होगा, 111 में से 87 माइनस होगा, 11 में से 7 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना। यानी 24x/100 बराबर 108, है ना। 4 छक्का 24, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, 3 दूनी के 6, 3 नवा 27, ठीक है। यक्स बराबर 900/2, यक्स बराबर 900/2 क्या होगा 2। ये वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य, यह वस्तु का यहाँ पे देखिए 24x/1 जो है सही है, तो यहाँ पे जो कट जाएगा यानी आपका बनेगा 2 चौके 8, 450 रुपया, ये क्रय मूल्य हुआ। तो इस पर 12% के लाभ बेचना है तो 12% इस पर ले लीजिए, 450 गुणे 112/100, 0 से 0, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 2 चौके 8, सॉरी 2 5 10, 2 छक 12, 9 छक्का 54 और 9 5 45, 5 45 5 50, 504 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 11% लाभ, 13% की हानि, 108 रुपये। हमने यक्स का वैल्यू खींच दिया 450। इस पे 12% का लाभ लेना है तो 12% जब क्रय मूल्य होगा तभी 12% का लाभ लेंगे, 504 रुपया। तो ये सब पांचों क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से इसको क्लियर कर लीजिए और हम आज आगे भी जो है आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।